दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एडवोकेट सूरज शर्मा में। मैं हूं आपका फ्रेंडली एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चन फैमिली की। और ये बच्चन फैमिली कुछ YouTube चैनल्स और YouTube से इतना नाराज़ क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है कि इन्होंने YouTube चैनल्स और YouTube के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल करा हुआ है। अब इन YouTube चैनल्स ने ऐसा क्या किया जिसने बच्चन फैमिली को मजबूर कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए इनके खिलाफ। दोस्तों, ये तो बॉलीवुड में शुरुआत से ही जब भी कोई स्टार किड जन्म लेता है तो पब्लिक का एक जनरल इंटरेस्ट रहता है कि कब बॉलीवुड में लॉन्च होगा और इसका कैसा फ्यूचर होगा। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में पप्पाराजी और जो मीडिया है उसको अलग ही लेवल पे ले गए हैं। आज के दिन पप्पाराजी और मीडिया स्टार किड को 24 घंटे ट्रैक करना चाहता है। बचपन से लेकर चाहे वो 10 साल का है या 12 साल का है, इसकी फिक्र नहीं करता। वो चाहता है कि वो उसकी वीडियो बनाए, उसके बारे में न्यूज़ बनाए और उससे वो व्यूज़ गेन करे और अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए। अब यहाँ पर मैं पप्पाराजी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनका काम है तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक लाइन होती है, वो क्रॉस हो जाती है जब आप झूठी रिपोर्टिंग करने लगते हैं। अब बच्चन फैमिली का दिल्ली हाई कोर्ट में यही कहना है कि यूट्यूब चैनल्स ने ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आराध्या बच्चन, जो इनकी बेटी है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की, उसको बीमार बताया गया है। उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई गई कि उसकी डेथ हो गई है। ऐसी ऐसी वीडियोस दिखाई गई कि जिसको देखकर ही लगता है कि इनमें शर्म नहीं है यूट्यूब चैनल्स ने। तो इसी को रीज़न को लेकर बच्चन फैमिली दिल्ली हाई कोर्ट गई इन यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ। अब यहाँ पर जान लेते हैं इन यूट्यूब चैनल्स के नाम क्या क्या हैं। तो पहला यूट्यूब चैनल है बॉलीवुड टाइम, दूसरा है बॉलीवुड चिंगारी, तीसरा है बॉलीवुड पकोड़ा, चौथा है बॉलीवुड समोसा, पांचवा है बॉलीवुड शाइन, छठा है बॉलीवुड वाले, बॉलीवुड की बातें, बॉलीवुड मसाला और नौवा है न्यूज़ तक और 10वां है यूट्यूब। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेल को भी पार्टी बनाया गया है इस केस में। अब दोस्तों, एक केस फाइल हुआ था 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां पे बच्चन फैमिली ने कहा था कि इन यूट्यूब चैनल्स ने इनकी बेटी आराध्या बच्चन के बारे में फेक न्यूज़ फैलाई है, उसकी डेथ और उसकी हेल्थ के बारे में, जो कि सीधा सीधा उसकी राइट टू प्रिवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है। बच्चन फैमिली ने यह भी कहा कि IT रूल्स का यहाँ पे वायलेशन हुआ है, जहाँ पर उनकी इमेजेस, कॉपीराइटेड इमेजेस यूज हुई हैं उनकी परमिशन के बिना। अब दोस्तों, कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पे 20 अप्रैल को एक ऑर्डर पास करता है जहाँ पर वो यूट्यूबर्स के एक्शंस को क्रिटिसाइज़ करता है और यूट्यूब यानी गूगल को डायरेक्ट करता है, जो उसकी पेरेंट कंपनी है, कि ये URLs को हटा दिया जाए और ऐसे किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाए इन यूट्यूब चैनल्स अगर हम ये बनाते हैं तो। यहाँ पर वो ये भी बोलता है यूट्यूब से यानी गूगल से कि इन यूट्यूबर्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ की जाए जिससे कि इनके खिलाफ फर्दर एक्शन लिया जा सके। अब यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये यूट्यूब चैनल्स बताया जाता है कि अपनी जो कंटेंट है उसको पूरी तरीके से नहीं हटाते हैं और यूट्यूब भी प्रॉपर एक्शन नहीं लेता है इनके खिलाफ एज पर द कोर्ट ऑर्डर। इसी वजह से बच्चन फैमिली 2025 में दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट जाती है और इस टाइम वो समरी जजमेंट की एप्लीकेशन फाइल करती है और कोर्ट से कहती है कि इसमें जल्दी से फैसला सुनाया जाए। और यहाँ पर वो बताती है कि कैसे गूगल ने और इन यूट्यूब चैनल्स ने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया। अब इस केस में लेटेस्ट अपडेट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूब चैनल्स और गूगल को नोटिस इशू करा है और उनसे जवाब मांगा है। अब दोस्तों, यहाँ समझते हैं, अगर कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि यूट्यूब चैनल्स ने सच में फेक न्यूज़ फैलाई है आराध्या बच्चन के बारे में उसकी हेल्थ को लेकर, तो उनको क्या सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इनको बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले बात करें क्रिमिनल डिफेमेशन की, जो 499 और 500 IPC में डिफाइंड है। इसके तहत अगर ये प्रूव हो जाता है तो इनको 2 साल तक की सज़ा और फाइन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जो एक्टिविटीज़ होती हैं फेक न्यूज़ फैलाना, ये IPC में मिस्टीफ की कैटेगरी में भी आएंगी, जिसमें 3 महीने की सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 67 ऑफ द IT एक्ट, इसमें 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। तो दोस्तों, अगर ये प्रूव हो जाता है कि यूट्यूब ने सच में कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं करा तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, ये केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनगोइंग है और अभी इसकी क्या अपडेट्स है मैं आपको बताता रहूँगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।